तो पिछले वीडियो में हमने करंट डिवाइडर रूल और उसके फार्मूले को समझा था। अब इस वीडियो में हम करंट डिवाइडर रूल को एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। इस एग्जांपल में हमने दो पैरेलल रेजिस्टेंस दिखाए हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम का है और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। और 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें से I1 करंट फ्लो हो रही है और जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से I2 करंट फ्लो हो रही है। और जो टोटल करंट है जो इन दोनों रेजिस्टेंसेस में से कुल मिला के फ्लो होती है वो 7 एम्पियर की है। हमें पता लगाना है कि ये जो 7 एम्पियर की करंट है ये कितनी 5 ओम के रेजिस्टेंस में और कितनी 2 ओम के रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि हमें I1 और I2 निकालना है। इसके लिए हम करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू, हम जो I1 लिखेंगे तो इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है तो 5 ओम के जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, तो हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 प्लस 2 और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 7 से, तो हमें पता लग जाएगा कि I1 कितनी है। तो ये हमारा फाइनली आएगा 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसी तरीके से हम I2 निकालेंगे। I2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 ओम के जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम का और अपॉन में 5 प्लस 2 और इसकी मल्टीप्लाई जो की है हम करेंगे 7 से। तो इस केस में फाइनली करंट आएगी 5/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है जैसे कि 5 ओम का, उसमें से जो फ्लो होने वाली करंट है वो कम होगी। इसमें से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और जो रेजिस्टेंस हमारा कम है इसमें से ज्यादा करंट फ्लो होगी, जैसा कि हमने यहां पर दिखाया है अगर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और यही हमारा करंट डिवाइडर रूल है। ऐसे ही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से सीखने के लिए मेक श्योर यू फॉलो एनलाइटिफाई।